आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे युवा नेता को आप लोगों ने मौका दिया और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आगे तक बढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। तो मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग आगे आए और लोगों की आवाज़ बन के उनके लिए उनके हित का काम करें। गांव देहात में ऑनलाइन क्लासेस क्या चल सकती हैं? नहीं चल सकती हैं। तो जब गांव देहात में ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकती है तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और जनहित मुद्दों को दिखाया जाता है। एक प्लेटफॉर्म जनता के बीच लाया जाता है जिससे अपनी बातें वो कह सकें और सरकार तक उनकी बातें पहुंच सकें। आज हमारे साथ पीस पार्टी के महसूस अली जी हैं जो रुधौली विधानसभा के पीस पार्टी से प्रत्याशी हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे युवा नेता को आप लोगों ने मौका दिया और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आगे तक बढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, वकालत भी किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं। इसके बावजूद आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, पढ़े लिखे लोगों को ही राजनीति में रहना चाहिए क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चलाने का काम एक अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ बिल पास करना होता है, वहाँ कानून पास करना होता है। और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि वो विधानसभा में जाने के बाद मूक दर्शक बने रहते हैं, कभी अपने विधानसभा की कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग आगे आए और लोगों की आवाज़ बन के उनके लिए उनके हित का काम करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार की योजनाएं क्या जनता तक पहुंची है? देखिए, ऐसा है, दिक्कत यही है कि सरकार कोई भी योजना बना ले, जब तक धरातल पर नहीं पहुंचेगी तब तक सरकार फेल हो जाएगी। तो सरकार के स्कीमों को धरातल पे पहुंचाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी विधायक की है। जैसे हमारे कुछ मुद्दे हैं, मैं मुद्दा लेके घोषणा जारी करके और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे 16 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि यदि मैं विधायक बनता हूँ तो अपने सरकारी तनख्वाह से गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाऊंगा। हम अपने देख रहे हैं हमारे यहाँ बच्चियों के पढ़ने के लिए महाविद्यालय नहीं है, तो हम कन्या महाविद्यालय हर ब्लॉक में एक एक कन्या महाविद्यालय अपने क्षेत्र में खुलवाएंगे। और हमारे यहाँ जो समस्या आ रही है कि बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं फिर बाहर नहीं जा पाते हैं गरीबी की वजह से, ऐसे बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास बनवाया जाएगा। लखनऊ में एक बॉयज हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे वहां रह के अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ मेधावी छात्रों के लिए होगा। और हम अपने क्षेत्र में सेंटर खोलेंगे जहां पे सिविल सर्विसेज की तैयारी होगी और उस सिविल सर्विस की तैयारी घर से करके बच्चे और यहीं से आईएएस, पीसीएस, पीसीएस जज ये सब बन सकते हैं। तो हमारे ये मुद्दे हैं और इसके साथ हमारे यहाँ जो विकास रुका हुआ है या जहाँ पे रोड की समस्या है उसको दूर किया जाएगा, जहाँ बिजली की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट जो थाना चौकी कोर्ट कचहरी में लोग परेशान होते हैं, दलाली देनी पड़ती है लोगों को, वो सारी समस्या खत्म की जाएगी जहाँ तक मेरे संज्ञान में आएगी बात। किसानों के लिए मैं एक स्कीम लाया हूँ। आप युवाओं के लिए इस सरकार द्वारा यहाँ कुछ किया गया है कि नहीं? देखिए, अब सरकार के द्वारा क्या युवाओं के लिए, 2 साल से कोरोना से पीड़ित हैं। मैं खुद एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ और हमारे यहाँ स्कूल बंद हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। गांव देहात में ऑनलाइन क्लासेस क्या चल सकती हैं? नहीं चल सकती हैं। तो जब गांव देहात में ऑनलाइन क्लास नहीं चल सकती है तो कोई व्यवस्था होना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ टीचर प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट टीचर की तनख्वाह 5,000 7,000 होती है, सरकारी टीचर की तनख्वाह 50,000 70,000 होती है। तो 50,000 70,000 वाले घर बैठ के 50-70,000 पाते हैं। जो प्राइवेट विद्यालय के टीचर थे, क्या उनको 10-5 हजार सरकार को नहीं देना चाहिए? उनका परिवार कैसे चल रहा है? तो ऐसे टीचर्स के बारे में, पढ़े लिखे लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए था, जो सरकार नहीं सोची है। और विद्यालय बंद है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर पास हो गए हैं उनके डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा इस कोरोना काल में। तो उनके लिए तो समस्या खड़ी हुई है कि उनका करियर बर्बाद हो गया।
तो ये सारी चीजें सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि टिकट ऐसे लोगों को दिया जाए जो पढ़े लिखे हों, अच्छे व्यक्ति हों, जिनको नॉलेज हो, जो कानून के बारे में जाने, जो पढ़ाई के बारे में जाने, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, कोई भी सरकार हो, है ना। सरकार का यह दावा है कि सड़कें बनी और स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हुआ, तो क्या जमीनी हकीकत में यहाँ दिख रहा है स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और सड़क? आपको बता दें, आप चल के आए हैं इतनी दूर से, जर्जर सड़कें हैं और सड़कें तो बेकार ही हैं। स्वास्थ्य के मामले में मेरे घोषणा में एक बात ये भी है कि मैं समय समय पे हर महीने कैंप लगाऊंगा। आज यहाँ इस क्षेत्र में तो अगले महीने उस क्षेत्र में, इस तरीके से हर महीने कैंप चलता रहेगा और वहाँ पे बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बुलाएंगे, एमबीबीएस डॉक्टर आएंगे, काबिल डॉक्टर आएंगे, लखनऊ से भी आ सकते हैं, गोरखपुर से भी आ सकते हैं, इलाहाबाद से भी आ सकते हैं, बस्ती से भी आ सकते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुला के समय समय पे कैंप लगवा के और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया जाएगा। इन सारी चीजों की बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा जो लोगों की समस्या है वो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये तीनों चीज बिल्कुल मिल। सरकार का यह दावा है कि किसान जो हैं उनकी आय दोगुनी कराई गई, क्या दोगुनी आय हुई? भैया आप देख रहे हैं धरातल पे किसान परेशान है। सरकार तो कह रही थी 15 लाख देंगे, आय दोगुनी करेंगे, कहाँ दोगुनी दिखाई दे रही है सरकार। किसान तो और परेशान हो गया, उसकी तो आय घट गई। आय बढ़ना चाहिए, आय घट गई। आपको बताऊं मैं कि 1 एकड़ में सिर्फ किसान को 400 से 500 रुपए का फायदा होता है जब वो उसका फसल बर्बाद ना हो। और किसान का फायदा कितना होना चाहिए 1 एकड़ में? 1 एकड़ में मिनिमम किसान का फायदा कुछ नहीं हो तो 20-25 हजार रुपए का फायदा होना चाहिए। ऐसे किसान को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए मैं एक स्कीम लाया हूँ जिससे जानवर खेत में नहीं जाएंगे, लोग अपने घर पे बांधेंगे, 1 रुपया किलो गोबर खरीदेंगे, उससे जैविक खाद बनाएंगे और जैविक खाद सस्ते दाम में मिलेगा, जिससे किसान का लाभ भी होगा और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। इस समय जो राजनीति चल रही है, प्रोग्रेसिव विकास के मुद्दे पे राजनीति नहीं चल रही है, जाति धर्म पर राजनीति चल रही है, क्या कारण है? देखिए ऐसा है कि जाति और धर्म का बढ़ावा देने वाले लोग पॉलिटिक्स खत्म कर दिए हैं। पॉलिटिक्स इसलिए खत्म कर दिए हैं, पॉलिटिक्स का एक म्यार था, एक दायरा था, जो जैसे गिलास में पानी रखिए तो पानी भरने का एक दायरा होता है, सीमा होता है, उस सीमा को पार करता है तो पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई सीमा नहीं है, लोग इसी में उलझे हुए हैं, विकास को ध्यान नहीं दे रहे हैं। विकास करना चाहिए, मेन तरक्की देश की होनी चाहिए। यहाँ देश के तरक्की को छोड़ के लोग जात पात की भावनाओं में लोगों को बहका के और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को ध्वस्त कर दिए। अगर हम अपराध की बात करें तो सरकार का यह दावा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां 12-12 बजे रात को घर से बाहर निकल सकती हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है और खुलेआम घूम टहल रही हैं। अपराध कम हुआ है तो मुकदमे का दर बढ़ा क्यों है? तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अपराध कम हुआ है कि अपराध बढ़ा है। ज्यादा कहने की बात नहीं। 2022 चुनाव चल रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दे आप लेके गए और जनता का कैसा सपोर्ट मिला? क्या 2022 में अगर सरकार यहाँ रुधौली विधानसभा की जनता आपको समर्थन दिया, अपना आपको जिताया, तो क्या यहाँ की मुख्य समस्या है जो पहले आप करेंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा। गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उनको पढ़ाई करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे शिक्षा के पैसे के अभाव में मुंबई दिल्ली कम उम्र में ही चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं पहले अपने तनख्वाह से, जो हमारी सरकारी तनख्वाह होगी, उस पूरे तनख्वाह से गरीब बच्चों को विधानसभा में टारगेट स्पेसिफाई करेंगे, उनको चिन्हित करेंगे और फिर उनको जो है हम पढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो महिला कन्याओं के लिए समस्या है, कन्या डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे हर ब्लॉक में। ये तो हमारा मुद्दा शिक्षा का है। इसके अलावा जो सरकार की प्राइमरी विद्यालय चल रहा है, हमारे क्षेत्र में किसी भी प्राइमरी विद्यालय से शिकायत नहीं आनी चाहिए, ये मेरा सख्त निर्देश होगा और गांव वाले रुचि लेंगे और सरकारी विद्यालय को बढ़ावा मिलेगा। ये हमारे साथ रुधौली विधानसभा के प्रत्याशी थे पीस पार्टी के, और इन्होंने कहा कि मैं अपने जो विकास का मुद्दा लेके आया हूँ उस मुद्दे के तहत जनता में जा रहा हूँ, और अगर जनता यहाँ की रुधौली विधानसभा को मेरा परचम लहराएगा तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी और आदर्श विधानसभा बनेगा। आगे आप लोग आइपा को देखते रहिए। नमस्कार, अमृतलाल बस्ती।